जंगल में एक हरे भरे हिस्से में रानी चिड़िया और पिंकी कवि की दोस्ती की एक मिसाल थी। वो हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाती थीं। रानी चिड़िया गरीब थी लेकिन दिल की अमीर थी और पिंकी कवि भी नेक दिल थी। वो दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद किया करती थीं और जंगल की भलाई के लिए भी काम करती थीं। आहिस्ता आहिस्ता कुछ वक्त गुजर जाता है। अब पिंकी कवि की शादी हो चुकी थी। पिंकी कवि की शादी बहादुर कौवे के साथ हुई थी। पहले तो बहादुर कौवा पिंकी कवि से बहुत प्यार जताता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी हरकतें बदलने लगी थीं। अब वो हमेशा झूठ बोलता और पिंकी कवि को नज़रअंदाज किया करता। बहादुर जी, कहाँ जा रहे हैं आप सुबह सुबह? पिंकी, क्या सुबह सुबह काली बिल्ली की तरह रास्ता काटती हो मेरा? बहादुर जी कहाँ जा रहे हो? बहादुर जी कहाँ जा रहे हो? बहादुर जी ये, बहादुर जी वो। मुझे नहीं पसंद इतनी रोक टोक। मैं कहीं भी जाऊं, आइंदा मुझसे सवाल ना करना। ऐसा कहकर बहादुर कौवा गुस्से में वहां से चला जाता है। पिंकी कवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने दिल के दर्द को मिटाने के लिए अपनी सहेली रानी चिड़िया के पास जाती है। रानी, मेरी बहन, मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं तेरे पास आ गई। बहादुर जी बहुत बदल गए हैं, मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करते। इस जंगल के सभी मर्द परिंदे ऐसे क्यों होते हैं? पिंकी, वक्त के साथ साथ प्यार थोड़ा कम हो जाता है। हो सकता है कि बहादुर को कोई ना कोई काम हो या फिर काम की वजह से वो परेशान हो। जंगल में दाना भी तो नहीं मिल रहा, शायद यही वजह होगी। तुम फिक्र ना करो, आ जाओ मेरे साथ कुछ खाना खा लो। फिर चिड़िया ऐसे पिंकी कवि को समझाती है और समझाकर अपने साथ खाना खिलाती है। पिंकी कवि को अब थोड़ा हल्का महसूस हो रहा था। रानी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी सहेली। अगर तुम ना होती तो मैं तो घुट घुट कर ही मर जाती। अच्छा, मैं चलती हूँ, बहादुर जी भी घर वापस आ गए होंगे। ऐसा कहकर पिंकी कवि अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन रानी चिड़िया कहीं जा रही थी, तब वो देखती है कि बहादुर कौवा दूसरी कवि से बात कर रहा है। वो चुटकी कवि से बात कर रहा था। वो उसके लिए दाना लाता और उसकी तारीफें करता और वो पिंकी कवि से दूरी बना रहा था। रानी चिड़िया को ये देखकर बहुत ज़्यादा फिक्र होती है। वो फौरन उड़कर पिंकी कवि के पास जाती है। वो फैसला करती है कि वो पिंकी कवि को सारी बात बता देगी। अरे रानी, आओ आओ, आज तुम यहाँ कैसे आ गई? हमेशा मैं ही तुम्हारे घर पर जाती हूँ। चलो, खुश नसीबी है हमारी जो हमारी रानी बहन आई हैं। क्या लोगी, ठंडा या गरम? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना पिंकी। आज मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं तुम्हें दुख ना पहुँच जाए। पिंकी कवि मुस्कुराने लगती है। रानी, हम दोनों के बीच कोई बात छुपी है क्या? ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जो हम दोनों से छुपी हो। बताओ बताओ, क्या बात है? मुझे कोई दुख नहीं होगा। जो भी होगा हम दोनों मिलकर उसका हल निकालेंगे। और फिर रानी चिड़िया पिंकी कवि को सारा सच बता देती है। सच सुनकर पिंकी कवि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन उसके आंसू साफ करने के लिए रानी चिड़िया वहां मौजूद थी। रानी चिड़िया फौरन पिंकी कवि को तसल्ली देती है। पिंकी, मेरी सहेली, ऐसे दिल छोटा नहीं करते, इसलिए मुझे डर लग रहा था। मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो तुम चाहोगी वही होगा। मेरी सहेली, ऐसे खुद को तकलीफ ना दो बेवफा परिंदे के लिए। पिंकी कवि को थोड़ा हौसला मिलता है। अगर बहादुर जी बेवफाई कर रहे हैं तो उन्हें सबक मिलकर ही रहेगा। रानी, उसे सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। हम उसे उसकी गलती का एहसास करवाएंगे। और फिर रानी चिड़िया और पिंकी कवि मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो सीधे चुटकी कवि के पास जाते हैं। चुटकी बहन, हम दोनों आपसे बहुत ज़रूरी बात करने आए हैं। हाँ हाँ, जल्दी बोलो, क्या बात करनी है? मुझे ज़रा खाने की तलाश में जाना है, बस वही जा रही थी। असल में चुटकी कवि को बहादुर कौवे से मिलने के लिए जाना था। वो तो बस बहाने बना रही थी। चुटकी बहन, मुझे आपसे ये कहना था, जिस तरह बहादुर कौवा पिंकी कवि को छोड़कर तुम्हारे पास आया है, वैसे ही वो तुम्हें भी छोड़कर किसी तीसरे परिंदे के पास चला जाएगा। वो बेवफा परिंदा है, वो किसी का नहीं हो सकता। मैं तुम्हें सलाह देने नहीं आई, पर मुझे यकीन है
कि तुम मेरी सहेली पिंकी कवि का घर नहीं उजाड़ोगी। जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम बहुत अच्छी हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें मेरी ये बात समझ आएगी। पिंकी कवि की आंखों में आंसू थे और चुटकी कवि को चिड़िया की बात समझ में आ जाती है और वो बहादुर कवि से दूरी बना लेती है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे तो बहादुर कवि ने अपनी शादी के बारे में बताया ही नहीं था। अच्छा ठीक है, मैं वादा करती हूँ मैं आज के बाद बहादुर कवि से कभी नहीं मिलूंगी। तुम सही कह रही हो, जो परिंदा तुम्हें छोड़ सकता है वो कल को मुझे भी छोड़ सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानती थी कि आप जरूर समझेंगी। फिर पिंकी कवि और चिड़िया वापस घर आ जाती